शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्रः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवाग्ं सस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। यस्यांके च विभाति भूधरसुतः देवा पगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं विभूषणः शुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्रीशंकरः पातु माम्। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर फैली हो हिममालाएं, आशना शीनो पद्मासन ले बिखरी जहां बहु फटिको शिलाएं, पिंगल वर्णों जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा, भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा। फुम 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 फुंकार रही हो गल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमको दमको वो कंठ हलाहल वाला, दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम डम डम, गजमुख खड़मुख वो शनमुख नंदी करते हो बम बम बम। हे पार्वती पते हो शशि शेखर, मम हृदय मध्य आ जाओ, भ्रमित हो रहा है मयंक शनमार्ग शंभु दिखलाओ। जय गिरीश गौरी पति अगहर करल कंठ मदनारी, आशुतोष भगवान त्रयंबको पशुपति पन्नग धारे। भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योगस्थित व्रत निरोधा तदनुसार प्राणवायु व्यान उदान शमान अपान नाग त्रिकलक धनंजय देवदत्त कूर्म 10 प्रकार की प्राणवायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचक के माध्यम से स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा शास्त्रार चक्र के माध्यम से अखंड ब्रह्मानंद में साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी घोर घर घरत्व ध्वनि के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो गई। ओह, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक, थार मरुस्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक गगन मंडल में डोलायमान तुझ वृंदारकगण किस विजेता पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। कौन विजयी बना है कपर दे? कौन? क्या मातृभूमि भारती माता सिंहवाहिनी
दोनों मेरे नेत्रों के समक्ष खड़े होकर मेरा आह्वान कर रही है। मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठारदार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठारदार। आज आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे, हिमाद्रि तुंग श्रृंग पर वह प्रहार कर रहे, राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठारदार। आज भुजाएं मचल पड़ी हैं, हरि का दर्द मिटाने चले हैं। आज धरा दशकाने को मैं फिर से धारूं, चरण धरा में रण तांडव दिखलाने को, राम साधना छोड़ चलो करना है का शेष काम। राम राम तो बन बैठे, बनना है बाकी परशुराम। कौन पी रहा रक्तधार, कौन लाल मैया का जन्मा, इसने जग में फैलाया हाहाकार। रेणुका कुमार के रहते जग में फैला ये कैसे हाहाकार। हे भूत भावन भूतेश्वर भगवान प्रशांत समाधि साधना में संलग्न, मैं आपकी समाधि में संलग्न था, क्या कारण है प्रभु? भूतेश्वर गुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण में आकर जरा अवगत करता हूं। अप्रत्याशित महान आश्चर्य शीरध्वज जनक, यह तुमने क्या कर डाला? नैमिषारण्य के तपस्वी अथर्वानंदन ब्रह्म ऋषि दधीच की निर्मित पावन पिनाक को स्वार्थ बस खंडन करवा डाला। रे स्वार्थी नेपाल शीरध्वज, आता हूं आज मिथिला की एक एक ईंट पर नर मेष यज्ञ होगा, जिसकी आहुति तुझे स्वयं देनी होगी। आश्रम देवियों, आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं, वन की रक्षा करना। 22वीं महाक्रांति मिथिला की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखत भूल भृगुपति वेश डरारे, उठे सकल भय विकल भुआल। हे पहन दहन दुष्ट बिहारी दुष्ट दमन, दुर्खोद दुर्गवासिनी नाशकारी, विश्वायतन विश्वात्मा विमल वेद कमल लोचन कला कोश, करुणा परशुधर परशुधारी, आपको बारंबार प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम। जन्मनः जनका भूतोवस्त विधिजा, प्रजापालक शीरध्वज जनक, तुमने अपने जीवन में प्राणायाम को अपना ही धन माना। अष्टांग योग से सिद्ध यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार आदि धारणा ध्यान समाधि से विलग होकर तुमने अपने जीवन को एक गृहस्थ और शन बना कर रखा है। तुम उदाहरण हो उसके, जाओ तुम्हारा मंगलमय हो, दिव्य हो। व्यास जी सी ये बोलाई, ये बुलाए। उसी समय किशोरी जी को बुलाया जाता है। किशोरी जी, बेटी ये परशुधर परशुधारी परशुराम हैं, इनको आप प्रणाम करो, क्योंकि जिन्हें देख कर भाप भानु की अकिरणें मंद पड़ जाती है, और जिनकी कीर्ति कौमुदी कहकर शारद भी ठक जाती है। ही परशुधर खड़े सामने, दिव्य लोक निर्मित चंदन
कभी पे करो इनको बारंबार अभिनंदन। बारंबार अभिनंदन, इनको प्रणाम करें बेटी, प्रणाम करें। क्या परामा अम्बा पार्वती स्वयं कैलाश के उत्तुंग श्रृंग से क्या मिथिला चली आई है? भूपति तुमरे भवनो भगीरथ, ये गंगा सी लहराती चली आ रही कौन भाल का सेंदूर मगो छिड़काती। ये रुचि रुचि रुचिरो, यह रुचि रुचि रुचिरो चारु चतुराननो मूरत कैसी बनाई। यह सुकृत खड़ी या प्रकट खड़ी या स्वयं खड़ी जग माता। बोलो विदेह यह सुता कहाँ से पाई? यह दिव्य अलौकिक कन्या तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? हीरध्वज शीघ्र अवगत कराओ। देवता, एक बार का वृतांत है कि मेरे कोई पुत्र नहीं था। मैं पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ में बैठ चुका था। 12 साल तक यज्ञ चलता रहा। उसी समय मेरे देश में अकाल पड़ गया। मेरी जनता त्राही त्राही करने लगी। तब नारद जी ने आकर मुझे एक उपाय बताया कि हे जनक, अगर तुम और तुम्हारी पत्नी सुनैना हल लेकर खेतों को जोतोगे तो शायद वर्षा हो जाएगी। तो मैं और मेरी पत्नी खेतों में गए। मैं खेत जोतता रहा, मेरी पत्नी सुनैना खेत में बोती रही। इतने में रुन झुन घंटियां बाजी, अभेदत ध्वनि होने लगी रुचिर, अभेदत ध्वनिया विधि इच्छा से, भग उठे बैल इधर से उधर, सहसा बैलों के भगने से पृथ्वी में अटका स्वर्णित हल, हल ज्यों ही ऊपर निकला, भू से पृथ्वी पड़ी निकल। देवता, तभी ये मुझे भूम से उत्पन्न भूम जया है। रावण ने ईर्ष्या बचाकर तुम्हारे राज दक्षिण के पुंडरीक क्षेत्र में ऋषियों का रक्त आकर गाड़ दिया, जिसके कारण और ऋषियों का रक्त होने के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा रहा। तुमने ऋषि मंत्रणा और नारद जी के कथनानुसार रानी सुनैना के साथ स्वर्ण हल से हलकर्षण किया, जो वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी दिन मंगलवार मध्य दिवस धरती के अंक से वैदेही का उद्भव हुआ है। भूमिजा धरती के अंतश से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भवो, बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब शिर सेंदूर, अमर रहे तब शिर सेंदूर, जब लौ माँ गंगा की धारा, संतति हो सौभाग्यशालिनी, यह शुभ वरदान हमारा। तेरा पति हो जग का राजा, तू हो जग की रानी, स्वर्ण अक्षरों लिखी जाएगी तेरी अमर कहानी। अंत समय में धरती मैया की गोदी में धस जा, जा बेटी तू जा, सीता बेटी तू जा, भवे समस्तम सफलम तदेव,
पतिव्रतम जनकात्मजे। ले जाओ जनक कन्या को अंतम महल में सुशोभित करो। विश्वामित्र मिले पुनियाल। मुनि विश्वामित्र जी भगवान परशुराम जी से मिलते हैं और अपना आइए महात्मा आइए। पद सरोज। पद सरोज मिले दो भाई, ये दशरथ नंदन राम और ये छोटे अनुज लखन। किस दिव्य राजा के राजकुमार हैं राजधने? ये दशरथ नंदन चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम और वो छोटे पुत्र लखन। राजा दशरथ के दिव्य और भव्य राजकुमार, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। राजपुत्रो मम वाक्यम त्रैलोकस्य सनातना हृष्यमुखम जयम प्रात्यम राम लक्ष्मणा दीर्घायु भवा। भारत के भाग्याकाश में भास्कर की भांति सदैव प्रकाशित रहो। तुम दोनों का जीवन दिव्य हो भव्य हो। व्यास जी रामई चितई राम चित रहे थकिलो लोचने रूप अपार मार पद मोचने। अरे गादिनंदन, आप तो कहते थे कि ये बालक बड़े भले हैं, अभी तो ये तो हमें चोर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। यह चोर है, ये सहायक चोर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। भगवान भूतेश्वर विशाल आयुध ये जो नेता है, स्वयं मेरे गुरुदेव भगवान ने लिखा है कि राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तनो विश्व विलोचन चोर। हरे गाधिनंदनो रुक जाओ तुक हमारे कहे जो सांबरो सलोनो आज नैनन भरी देख लेने दो। उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम राघव, उमड़ा है मेरे मन में अगाध प्रेम। हृदय का पवित्र चित्र आज खींच लेने दो। राम रम जाओ हृदय देता है महान ठोर। या आज इस परशुधर को रम लेने दो। राघव, ये सूखे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवसान न तुम्हारी महिमा का अवसान न होगा। जो तुम्हें रमा ना सकेगा उसका जन्म दोबारा होगा। ले जाओ गादिनंदन, बच्चों को मंचासीन करो, वरना मैं कर्तव्य पथ से विमुख हो जाऊंगा। बहुरी बिलोक विदेशन बहुर बिलोक विदेशन कहो काहे अति भी पूछन जान अजान जिमे व्यापह को पिसरे। जनक, अलिंग कलिंग सौराष्ट्र देश देश के भूपति नाना आने का क्या कारण है जनक? शीघ्रता से अवगत कराओ। समाचार कह जनक सुनाए जे कारण वही पे सब आए।
देवता, मेरी पुत्री सीता एक बार अपने सखियों के साथ गिरजा भवन में गई और वहां पर रखे हुए इस पिनाक को अपने बाएं कर से ले लिया। सीता सखियों संग एक दिवस और पहुंची पूजा ग्रह में जाकर, उस पावन पिनाक को उठा लिया, बेदी लिपि सिए धनु लेकर। ये मैंने तो नहीं देखा, न मेरी भारा सुनाने ने देखा, ये देखा उसकी सखियों ने और दौड़ी पहुंची माँ ढिग आकर, बोली देखो चल माँ गजब हुआ, बेदी लिपि सिए धनु लेकर। माँ चलती कौतुकी लखने को, जो पुत्री ने कर डाला था, अज गवे उठाए वेदिका लिपि, धनु बाई कर सिय धारा था। पुचकार सिया को उठा गोद, पुचकार सिया को उठा गोद, फिर मुझको पास बुलाया था, उस विस्मयकारी घटना का बुझ से वृतांत बताया था। तो देवता मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैंने अपने मंत्र से पूछकर जो उन्होंने बताया कि इसके लिए जैसे सीता ने बाएं कर से धनुष उठाया है, अगर कोई प्राणी बाएं कर से धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर पुरुष शब्द का परिचय देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का प्राण ज्ञान संस्कार कर दूंगा। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष क्यों तो। क्या पार्वती माँ का कृपा पात्र पूज्य आयुध विशाल भूतेश्वर का विशाल आयुध आज खंडित हो गया। मैं जाऊंगा कैलाश। माता अम्बा मुझसे पूछेगी कि पुत्र परशुराम मिथिला में अजगौ कैसा है, तो मैं क्या कहूंगा। पुत्र प्रिय बंधु कुछ कह न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रू, ये बिखर गई जो लड़िया, इनको मैं कैसे हाय फिरूं। धनु अजगव तुमने देखा होगा, धनु खंडन हार मनुष्य को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक, तुम धराशाही हुए कैसे। गुरु आयुध मेरे प्रिय बंधु, आज अजगव खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा। आज अजगव खंड लख कर ये हृदय फटता हमारा। टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। महान शोक विश्वास मानो मुझको नहीं छोड़ा जाएगा धन खंडन हार। जिसने धनुष का खंडन किया है, आज वो कहीं भी हो, सातों लोग तीनों द्वीपों में कहीं भी छुप जाए, आज वो नहीं छोड़ा जाएगा। अतः ऋषो
अतरिशो अतिरस बोले बचन कटोरा, कछुक जन के धनुष के तोड़ा, कह जड़ जन के धनुष क्यों तोड़ा। ये विशाल भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन कराकर मौन खड़ा है मूर्ख। बता कहीं तोरा, कहीं तोरा, बेग दिखाओ। बेग दिखाए मूल न ताजो, उलट है मैं जय तबेरा। शीघ्रता से धनुष खंडन हार को मेरी ओर प्रस्तुत करो, वरना जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की भूमि को उलट पलट के रख दूंगा। अति डरे उतर देत निपनाई, पुतले भूप हर से मन माहे। हृदय न हरस विसार, कछु बोले श्री रघुवीर। हे महाबाहो, राघवेंद्र सर्वशास्त्रों के ज्ञाता वेद विशारद भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में राम का प्रणाम। आप जिज्ञासावश जानना चाहते हैं कि भगवान शंकर के चाप का खंडन किसने किया है। हे प्रभु, जिस पर आप जैसे तपस्वी मनुष्य जितेंद्रिय परायण तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कृपा होगी, ऋषियों का आशीर्वाद होगा, वो ही यह असंभव कार्य को संसार में संभव कर सकता है। पूज्य देवता कहना ये चाहते हैं, नाथ शंभुधन भजन हारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। किम करोमि इतनत तंध्वा भूत्वा भावा असहु किंकरा। जो आपके चरणों का चंचरीक है, किंकर है, दास है, क्योंकि सारी उपलब्धियां जीवन में उसी को प्राप्त होती हैं जो महापुरुषों का संग करता है। हे पूज्य देवता, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। क्यों? क्योंकि जो कृपा कृपा जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, वो कार्य यही कर सकता है। इसलिए आप कहें मेरे लिए क्या किया है। राम, तुमने कहा कि भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन करने वाला वह मेरा दास है। नहीं राघवेंद्र, सुनहु राम। सुनहु राम जय स्योधन तोरा, सहस बाहु समय सोरे को मोरा। स्वागकुल विभूषण राम, जिसने भगवान भूतेश्वर के विशाल आयुध का खंडन किया है, वह कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, अरि है, रिपु है, वैरी है। शोभिन गाय विहागी समाजा, नत मारे जय है सब राजा। तुमने कहा कि आय शुकाय कहिए कि नमो ही, तो तुम्हारे लिए आदेश है राघवेंद्र कि धनुष खंडन हार को समाज से अलग कर दिया जाए। शो भी लगाऊ, वह या स्वतः अलग हो जाए या समाज उसे छोड़कर पृथक हो जाए, वरना क्या होगा, न तो मारे जई हैं शब शब राजा। सुन मुन बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे अभिमान।
रघुकुल कुलभूषण, वाक विभूषण, वचन रचना नागर। मैंने सुने मुनि वचन, कोई प्रश्न करे कि मुनि वचनों में तुमने क्या क्या सुना, तो सेवक सो जो करे सेवकाई से लेकर नत मारे जय हैं सब राजा तक। मैंने परशुराम जी महाराज के सारे कथन को ध्यान पूर्वक सुना, तो मैं विचार यह करने लगा कि यह जो संसार है, यह समस्या और समाधान के बीच में चल रहा है। यदि व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या ना होती तो व्यक्ति उद्यम ना करता, परिश्रम ना करता और व्यक्ति का उन्नति नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो उसका उन्नति और विकास सब क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो और संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जो अभी तक समाधान को प्राप्त ना हुई। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जो अभी तक समस्या ही बनी हुई है, उसका समाधान ना खोजा गया हो। और ऐसा कोई समाधान नहीं जिसके बाद पुनः फिर कोई समस्या ना आई। तो समस्या से हमें डरना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि समस्या हमें जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करती है। अब जैसे महामुनि विश्वामित्र जी के जीवन में एक समस्या आई, और समस्या क्या आई, देखत जग निशाचर धावही करहि उपद्रव मुनि दुख पावही। यज्ञ संपादित नहीं हो रहा था, राक्षस लोग महामुनि विश्वामित्र जी को यज्ञ संपादित नहीं करने दे रहे थे। और ऐसा नहीं था कि महामुनि विश्वामित्र जी के पास उस समस्या का समाधान नहीं था, वो चाहते तो उस समस्या का समाधान वे स्वयं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस समस्या के समाधान हेतु विचार किया। गाध इतने मन चिंता व्यापी, हरिगुण मरहि न निश्चर पापी। और जब विचार किया गया तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहि हरन महि भारा। और जब जान लिया कि अवतार ले लिया है तो पहुंच गए, यही में देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। हमारे पिताजी से दोनों भाइयों को मांगा। अब यद्यपि हमारे पिताजी ने थोड़ा समस्या हुई और यहां आकर देखा तो हमने पाया कि राजा जनक के जीवन में समस्या है कि राजा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जब महामुनि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया तो फिर उसकी भी समस्या का समाधान हो गया। तो इसके बाद महाराज एक बात बता दें, जिस तरह से आप समस्या का समाधान खोज रहे हैं, उस समस्या का समाधान इस तरह होने वाला नहीं है। कहीं आप मारने की बात कर रहे हो, कहीं आप काटने की बात कर रहे हो, है? सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो को जय से धनु तोरा। जिसने शिव जी के धनुष का खंडन किया है वो अलग हो जाए, नहीं तो समाज उसको छोड़ के चला जाए। और यदि इन दोनों में से कोई घटना नहीं हुई तो तीसरी घोषणा है, नत मारे जय हैं सब राजा, तो सारे राजा मार दिए जाएंगे। वाह। महाराज एक बात बताओ, यदि सारे राजा मार दियोगे तो फिर समस्या न बन जाएगी, फिर से एक समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये राजा ना मारे जाएं, वो कैसे मिलेगा ये मैं आपको बताए दे रहा हूं। आपको करना क्या है कि अपने हृदय से क्रोध का परित्याग कर दें, और जब क्रोध चला जाए तो उसमें प्रयास यह करें कि प्रेम पैदा हो जाए, क्योंकि वो प्रेम से मिलेगा, क्रोध से नहीं मिलेगा। तो प्रेम आवे ऐसा प्रयास करें। और महाराज आज तो एक टूटा है, आज एक के टूटने पर इतना क्रोध कर रहे हो। अरे हमसे पूछो महाराज, हमसे पूछो, बहु धनी तोरी लड़काई कबहू ना सरिस्कीन गोसाई।
ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। बाल्यकाल में हमने बहुत धनुया तोड़ी, तब तो ऐसा क्रोध नहीं हुआ जैसा आप एक के टूटने पर इतना क्रोध। देखो तो आए तौबा मचाए, ये लोहा लंगड़ लाद के घूम रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, इसको बढ़ाना। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना निकले, और राजकुमार लक्ष्मण ने कई समस्याएं भी गिनवाई, अपितु वह एक समस्या भूल गया जो स्वयं के द्वारा प्रकट की हुई है। जब राजा जनक के द्वारा कहा गया यह पृथ्वी वीरों से खाली है, तब माखे लखन कुटिल भय भऊ में लखन के द्वारा क्रोध किया गया, और क्रोध वह सामान्य नहीं था, असामान्य क्रोध था कि जो त्योहार अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमी डारो फोरी चकाऊं मेरु मूलक जिम तोरी। तुमने ब्रह्मांड को ही तोड़ डालने की शपथ ली, क्या यह समस्या नहीं थी? और तुमने कहा बहु धनु ही तोड़ी लड़काएं, तो यह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है, तुम बहु तोड़ो या कितना भी तोड़ो, तुम्हारे घर की है, तुम सब कुछ तोड़ फोड़ डालो, पर यह सामान्य धनुष नहीं है। और तुमने कहा कि ममता, तो ये नपबालक, इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा रतिर भक्ति, श्रद्धा से भक्ति की प्राप्ति होती है। मैंने इस धनुष से धनुष विद्या का ज्ञान लिया है अपने गुरुदेव के द्वारा, जो कि मेरे लिए यह पूजनीय है, मेरी इससे निष्ठा है, श्रद्धा है, और श्रद्धा बन गई आस्था। तो यह ममता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी लोग ममता को बड़े ही आसानी से त्याग देते हैं कि रस रस सूख सरित शर पानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। तुम ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग कर देते हैं। ए अस्तु रे नप बालक कालवश बोलत तो ही न सम्हारी, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारी। सुना आप सभी लोगों ने, महाराज कह रहे हैं तू संभाल के नहीं बोल रहा है, तो हम ये बात करें तो सम्मान नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, महाराज कह रहे हैं रे रे बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल, तू संभाल के नहीं बोल रहा है, और हम कितने हैं? काल के बस में। तो महाराज एक बात बता दें, हम काल के बस में नहीं है, हम जिनके बस में हैं भाई, जिनके बस में भी काल है, हम उसके बस में हैं। और एक बात, हमारे लिए तो शास्त्रों ने भी कहा है, कौशले सुत लक्ष्मण रामा काल ही जीत सके संग्रामा, और हमें कह रहे हो काल के बस में, बताओ। और एक बात महाराज ने कही, इसमें धनुष में ममता नहीं है, ममता नहीं होती, रो रहे हैं, और रोता क्यों है प्राणी? 10 प्रकार हैं ममता के बताए गए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 जगह हैं जहां पर ममता की जा सकती। अब इसमें क्या है कि सभी के ममताओं के तार को जोड़ो, एक रस्सी बनाओ और इनको प्रभु के पैरों में बांधो, तब काम चले। और ये जीर्ण धनुष है, और इस धनुष के टूटने पर महाराज रो रहे हैं और कह रहे हैं हमें श्रद्धा है। तो श्रद्धा यदि होगी तो श्रद्धा वस्तु के प्रति होती है, बताइए जरा, श्रद्धा वस्तु के प्रति होगी कि जिनका ये धनुष था उन पर होनी चाहिए। भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा करें तो हम स्वीकार कर लें, क्योंकि ये धनुष है, मगर धनुष भगवान शंकर नहीं है। भगवान शंकर का ये धनुष है, मगर धनुष भगवान शंकर नहीं है। इसलिए महाराज ये श्रद्धा नहीं, ये ममता ही है। आप श्रद्धा का नाम न लें। और एक बात, महाराज कह रहे हैं कि हमें इनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है। चलिए थोड़ा थोड़ा वार्ता हो जाए। आप लोग कह रहे थे तो मैं अगले क्रम में इसमें जारी रखूंगा।
मैं आपको प्रणाम देता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि 10 जगह की ममता जोड़ने योग्य है। ममता की जाती है 10 जगह की? बिल्कुल नहीं। मानस में लिखा गया है कि जननी जनको बंधु सूत दारा तनु धन भवनो श्रुहद परिवारा सब कहे ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधी बरी डोरी। ये 10 जगह की ममता भगवान स्वयं कहते हैं कि जननी माता, जनक पिता, बंधु भ्राता, सुत पुत्र और दारा पत्नी। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धनु भवन श्रुहद परिवारा। तन और धन और श्रुहद परिवार, समस्त परिवार की ममता को बांध बड़ी डोरी, एक पतली डोरी से बांध करके 10 जगह तो कहते हैं कि बांधी बड़ी डोरी। तो प्रभु स्वयं करते हैं कि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंजो। भगवान कहते हैं कि ममता मेरे चरणों से जोड़ो। और राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा अब कि चरणों से जोड़ो, फिर भी आप रो रहे हैं। बताओ, अभी आप कह रहे हो चरणों से जोड़ो और आप एक धनुष के टूटने पर रो रहे हो। और एक बात ध्यान दीजिए मैंने, महाराज आप सुनिए, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए प्रसन्न हैं, नहीं है प्रसन्न? धनुष टूटने पर सभी लोग प्रसन्न हैं सिवाय आपके। आप पहले भर थे क्रोध, लोग। आप भर क्रोध, नहीं, नहीं, आप भर क्रोध कर रहे मैं हो। तुम्हारी प्रस्तुति में नहीं बोलता हूँ। अनुशासनहीनता करोगे तो देख रहे हो। अनुशासनहीनता नहीं, अनुशासनहीनता अभाव है, बाचालता नहीं, समय का अभाव। बाचालता नहीं। चलिए बोलिए। तो तुम्हारे द्वारा कहा गया कि तन की ममता करनी चाहिए, लेकिन मानसाचार काकभूषण जी कहते हैं कि यह मुझे तन से ममता है। और मानसाचार काकभूषण जी कहते हैं कि यह तन राम भगति मैं पाई तही से ममता मोहि अधिकाई। मैंने इस तन से राम भक्ति प्राप्त की है, तो मुझे इस तन से बड़ा ही ममता है। तो अब तुम सिद्ध करोगे कि तन की ममता क्यों गलत है। अब देखिए महाराज, मैंने एक बात कही थी आपसे कि श्रद्धा वाली एक बार कहूंगा, फिर आपको जवाब दे रहा हूं। अब देखो, महाराज कह रहे थे इसमें हमें श्रद्धा है? अब आप एक बात बताएं, और इन्होंने इस धनुष से ज्ञान की प्राप्ति की है, ज्ञान की प्राप्ति की है। अब ये धनुष होता, भगवान शंकर ना होते तो क्या ये ज्ञान की प्राप्ति हो जाती? और क्या दूसरे धनुष से ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है? दूसरे धनुष से भी तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान की प्राप्ति कराई भगवान शंकर ने, तो गुरु हैं वो, तो उनके प्रति आप क्या करो? श्रद्धा करो। और मैं एक बात अभी मैंने कही, यहां बैठकर सभी जो यहां पर प्राणी बैठे हुए हैं सारे कैसे प्रसन्न हैं? नहीं प्रसन्न है। सारे तो प्रसन्न हैं, नहीं प्रसन्न है। सारे प्रसन्न हैं। नहीं मैं प्रमाण प्रसन्न दे है। रहा हूं, दो प्रमाण। प्रमाण सुनो। सारे प्रसन्न हैं, और जब सब प्रसन्न हैं तभी यहां पर बाजे बज रहे हैं। नहीं बज रहे बाजे? देखो, झांझे मृदंग शंख सहनाई, दौर धोले दुंदुभी सुहाई। और देखिए, जब भगवान, जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो शास्त्र ने भी उद्घोष किया है, प्रभु दऊ चाप खंड मही डार, देख लोग सब भये सुखारे। सुखारे, तो सुखारे माने क्या होता है? सुखारे माने क्या होता है? प्रसन्न ना, सुखी। सुखी होता है ना। तो सुखी। फिर जब सभी प्रसन्न है तो फिर आप प्रसन्न हो जाओ। काहे लोहा लंगड़ लाके घूम रहे हो? लोहा लंगड़ बोल रहा, हमारे दिव्य पुरुष को लोहा लंगड़ बोल रहा। ये हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा दिया हुआ परशु है राजकुमार लक्ष्मण, जिसको तुम लोहा लंगड़ बोल रहे हो। और तुमने कहा कि सभी लोग प्रसन्न हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं प्रसन्न हैं। जब ये धनुष टूटा तब इस संसार की, इस पृथ्वी की गति क्या हो गई? व्यास जी,
कहा भरे भुवनो घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारग चले चिक रही दिग्गज डोल मही रही कोल कूरम कल मले शुर असुर मुनिकर कान दीन है शकल बिकल विचार रही। राजकुमार लक्ष्मण, विकल माने क्या होता है? विकल माने प्रसन्नता होती है, नहीं, विकल माने विचलित- कष्ट होता है। हाँ, विचलित तो होता जब है। ये धनुष टूटा ठीक है। तब सुर मुनि कर कान दी है, ठीक है, सकल कान लगा दी। विकल विचार रही। सुर है। देवता, हाँ। असुर दानव, मुनि, यहाँ तक कि ठीक है। संत और नर, उन्होंने अपने कान में अपने हस्त दे दिए और विचार करने लगे विकल होकर। ठीक है, तो कोई प्रसन्न नहीं है, विकलता आ तो गई है विचार इनके किया ना अंदर। महाराज, विचार किया ना, आपने विचार किया, आप विचार कर लियो थोड़ी। यदि उन्होंने अपने कान बंद किए तो क्यों किए? विकलता के कारण। विकलता के कारण। विकलता के और कारण। धनुष के टूटने पर इतनी तेज ध्वनि हुई है जिसके कारण सूर्य भगवान का जो रथ है वो भी दिशाहीन हो गया है। और जब ये घोर ध्वनि हुई तब जाकर इन लोगों ने कान बंद किए हैं और फिर कान बंद करके विचार किया है। और जब विचार किया तो पता चला को दंड खंडे हुआ मुख तुलसी जयति वचन उचार रही। और फिर जय जयकार भी की है इन्होंने। तो थोड़ा विचार करो महाराज, और जब विचार आप करोगे तो आपको राजकुमार लक्ष्मण, जय जय कब हुई है? जब मैं यहाँ पे जब नहीं विचार था। किया है। जब मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे आने पर क्या हो गया? श्री हत भय हार हुई है राजा। सभी लोग राजा श्री से विहीन बैठे थे, तब मेरी यहाँ पे प्रस्तुति हुई। और तुम कहते हो कि सभी लोग प्रसन्न थे। अगर मैं नहीं तो आता, आपके अगर डर मैं से नहीं है। आता तो तुम्हारी स्थिति क्या होती? तुम और तुम्हारा भैया और तुम्हारे गुरुदेव यहीं पर बंधे होते। और उसके द्वारा क्या कहा गया कि यहाँ के नेपाल कहते हैं कि लेव छड़ाय सीय कहको और धरी बांधो नप बालक दो। कहा गया कि सीता को छुड़ा लो और दोनों नेपालों को बांध लो। क्रोध त्याग दीजिए महाराज, नहीं तो सरलता है। क्रोध त्याग दीजिए महाराज, नहीं तो क्या कर लोगे? हैं? तुम धनुष मेरे उठाऊंगा। परिचय के नहीं हैं। धनुष उठाऊंगा और जहां धनुष उठाए तो पता न चलेगा कहां चले गए। भूल जाइयो चक्कर मगर उड़द फांदो सबे पड़ेगा मुकाबलो आज दशरथ के लाल सो। एक ही न करो सभास पुकार कहो लखन लाल ना कहलाऊंगा। चूर कर चकत्ता चपेटती है चढ़ाक धार, लेता है लपेट एक ही फेरे में दिक्कत कहल जात ऐ फड़क जात गोल कंठ दबक जात विकट बखेरे में। सभा से भाग जाओगे मुनि धनुष संभालेंगे, सभा से भाग जाओगे मुनि धनुष संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष सर्कल उठा लेंगे। अरे रघुवंश अखड़ है, नहीं वो नेक दब सकते, जगत की चंतम लज्जा विषम विकल लगाएंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया, मुनिया करते ही जाते हो, जगत के वीर सिंहों को व्यर्थ फरसा दिखाते हो। अरे बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला आज ठेकेगी, प्रलय मच जाएगा, फूटेगा व्योम मंडल, सारा विश्व थर्राएगा। अरे सर इस निचोर के पीछों पे देखूंगा आज बचकर कहां जाएगा। देखता रही यदि मुनिवेश, पल भर में मजा चिखा देगा, अरमान मिटा देता और के फरसे की याद भुला देता, छीनकर ये धनुष बाण फरसा करके घनघोर दिखा देता। राजकुमार लक्ष्मण, शास्त्र कहता है कि बालक बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुनिजन जान स्यो ही। मैंने तुझे बालक बोल दिया है तो मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। वैसी बालक को मेरे प्रकोप से परिचित कराइए। बालक बोली, बालक बोली के बोध बधाओ नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान मोहि।
बाल ब्रह्मचार्य अति को ही विश्व विदते क्षत्रिय कुल द्रोही भुजबल भूवे भूप बिनु कीन्हे विपुल बार महि देव दीनी सहस बाहु भुज दे निहारा परशु बिलोक महीप कुमारा। परश को देख ले राजा के छोकरे, क्योंकि ये मेरा परश कितना घोर है। तो गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। मातु पिता ही जनु शौच भारत करशी महिष किशोर। अपने माता पिता को सोच के वशीभूत करता है रे नेपाल। कितनी कृपा कर रहे हैं महाराज। कहते हैं बालक बोल बधाओ नहीं तोई। मैं आपको बालक समझकर छोड़ रहा हूं, और देखो छोड़ा किसे नहीं। हम तो जीवित हैं, संसार में हैं, चल रहे हैं। जो संसार में आया नहीं, जो गर्भ के अंदर है, उनको भी उन्होंने फरसे से, और देखो कितने कृपा बन रहे हैं। महान कृपालु हैं भगवान, हमको छोड़ रहे हैं। कुमार लक्ष्मण लखन व्यास जी। रे भोले भाले लखन लालो। व्यास जी, भोले भाले लखन लालो पग संभल संभल कर रखना। अरे निपट निरंकुश अभिचारी बनो, व्यर्थ ना झगड़ा करना। तू बालक नादान, राशि तू बालक नादानो, मैं वीर बाल ब्रह्मचारी। और गुरु के रहते लक्ष्मण तूने सिगरी बात बिगाड़ी। मैं बालक पर करूं वार, कैसी करूं वार बताइए, करूं वार। मैं बालक पर करूं वार, ये शास्त्र न आज्ञा देता। और नहीं तो छोटे छौने क्षण में अरे छार छार कर। कहे लखन मुनसी ने तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता और नहीं नीके, मुनशील तुम्हारा को नहीं जात विदित संसारा। आपके शील को तो पूरा संसार जानता है। तो अब मात पिता उरले भयनी के, माता ही पिता ही उरले भयनी के, माता ही पिता ही उरले भयनी के। ओ गुरु रहा सोचे बड़े जी के। अब देखिए माता पिता के ऋण से तो महाराज पूर्णतः ऋण हो चुके हैं। बस एक ऋण रह गया है गुरु का, है जो एक ऋण रह गया है। जो जनो हमरे माथे काढ़ा, जो जनो हमरे माथे काढ़ा, और वो भी इनने हमारे माथे काढ़ दिया है? और दिन चली गए, ब्याज बड़ी बार। अब ब्याज भी उसका थोड़ा बढ़ गया होगा, है? तो अब आनिए बेवहरिया बोली, अब आने बेवहरिया बोली, तोरा देव में थैली खोली। अब कोई व्यवहारी को बुला लाओ तो हम थैली खोल के दे दे। काहे इतना क्रोध कर रहे हो? राजकुमार लक्ष्मण, मिथिला में मेरे एक से एक व्यवहारी हैं जिनका तुम ऋण अपनी उम्र भर नहीं चुका सकते हो। प्रताप जी आ जाइए, आप भी ऊपर आ जाइए, आ जाइए मंडली में ऊपर। और भी जितने भी मंडली अध्यक्ष हो
क्या मंडी के सदस्य हो, कृपया ऊपर आ जाइए। यहाँ की लीला बड़ी ही दिव्य है और भव्य है। आप अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर मनोज मिश्रायु, इस समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं आशीष वर्मा, इस समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं प्रताप चौहान, इस समिति का मंत्री हूँ। मैं प्रमोद शर्मा, इस समिति का साथ। मैंने देखा कि अरे बताइए जरा। प्रतिभा शर्मा टिमरी, समिति की उपाध्यक्ष। यहाँ के लोग बिल्कुल जैसे रामायण में हनुमान जी के पात्र हैं, सभी लोग जानते होंगे, ऐसे हैं। इन लोगों का केवल एक ही कार्य है कि राम काज कीन है बिनु मोह कहाँ विश्राम। इन लोगों को राम के काज में ही आनंद आता है और इसी में ही आनंद है, क्योंकि कहा ही गया है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा। ये शरीर जो हमें मिला है ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। हम इससे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं सेवा करके, भजन करके। तो और आजकल का मनुष्य क्या करता है कि पलट सुधा से सट विष ले ही ग्रहण करता है। सुधा को देकर ये जो है साधन धाम है, इसको साधन का धाम नहीं बनाता है और इससे विष ग्रहण करता है। इस माया में परिपक्व रहता है, भजन नहीं करता है। और तभी जब से जीव पराभव कूपा, जब से ये जीव भव में इस कूप में आ जाता है, तब से वही माया लपटानी, माया उसके लपट जाती है। तो आप लोगों का कार्यक्रम बड़ा ही दिव्य है, भव्य है। और प्रताप जी के लिए भी एक, इनकी मतलब सेवा करने का कुछ भी कहा जाए तो वो कम है। और बड़ी जब से हमको मिले हैं बड़ी ही दिव्य सेवा है। बड़े आपका जीवन सदैव मंगलमय रहे, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा इन सब की भगवान पूरी हो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सभी को मैं इस विशाल मंच से कहता हूं कि राम चरण में सबकी रति होगी और प्रेम होगी। सभी का जीवन सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बार बार मुनि विप्रवर कहौ राम शन राम। आइए आरती का आनंद। हेलो हेलो। विनीत मृत शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। भैया बढ़ाओ उसको बढ़ाओ। भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ा माइक पे। हे नाथ, आप तो सहज में ही सुजान है। आप हमारे भैया के ऊपर क्रोध न करिए, क्योंकि संत का स्वभाव क्रोध नहीं होता।
जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प हाँ। चाहे जंगल में खिले या महल में खिले, लेकिन पुष्प का काम तो केवल सुगंध देना होता है। उसी प्रकार से संत का बड़ा ही सहज स्वभाव होता है। यदि मेरी भैया ने कुछ आपको अनुचित वचन कह दिए हैं तो ये राम आपसे क्षमा मांग रहा है। कुछ नहीं, सहज टेढ़ अनु हरहि न तो हूँ। ये बहुत ही टेढ़ा है, तुम्हारा अनुगामी नहीं है। हे नाथ, आप मेरी वचनों को श्रवण करें। सुना हूं नाथ, सुना हूं नाथ, सुना हूं नाथ, हाँ, राघवेंद्र, हाँ। तुम सहा जिसु जाना, बालक बचन, बालक बचन, करी नहीं काना, क्योंकि बरले बालको एक स्वभाव नहीं न सत। शास्त्र कहते हैं नवई शिशुनाम गुण दोषयो पदम, बच्चे के गुण दोष का वर्णन कोई महापुरुष नहीं किया करता। क्यों? क्योंकि ये ही नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में, क्या बोल रहे हो राघवेंद्र? अपराधी में नाथ तुम्हारा अपराधी में। इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करें, क्षमा करें, कोप करें या क्रोध करें। अरे कैसा मेरा क्रोध चला जाए, कह मुनि राम। कहे मुनि राम जाए सिर कैसे, जाय रिस कैसे। आ जाओ अनुज तब चितवने से। तुम राघवेंद्र कहते हो कि मेरा क्रोध चला जाए। देखो देखो, अपने भैया को तो देखो कैसा है। हट जाओ राघवेंद्र। ये के कंठ कुठार नदीना में तो मैं काहे कोप कर कीना। हे महाप्रभु, आप मेरे यदि भैया का वध कर देंगे तो मैं अयोध्या वापस कौन सा मुख लेकर के जाऊंगा? क्योंकि मैया जिस समय मैं अयोध्या से चल रहा था, लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में रख करके मेरी माँ कौशल्या ने कहा था, राम तुम जिस प्रकार से मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा ही मुझे वापस कर देना। मेरे भैया से यदि कोई अपराध हो गया है तो ये राम क्षमा मांग रहा है आपसे, क्योंकि संसार में सब कुछ मिलना सुलभ है लेकिन एक भाई ही दुर्लभ है। हे महाप्रभु, मिल जाते हैं इस जगत में ये धर्म कर्म आजार, लेकिन भाई इस जगत में ये मिले ना बारंबार। अरे संसार के लोग
थोड़े से धन के लिए, थोड़े से बंटवारे के लिए, थोड़ी सी संपत्ति के लिए अपने भाई और भाई से अलग हो जाते हैं। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो आपत्ति में अपने भाई का साथ नहीं दिया करते। मेरा भैया तो मेरे चरणों का दास है, हर पल मेरे सामने उपस्थित रहता है। राघवेंद्र, मेरी मैया ने जो चलते समय वचन कहे थे, आप उन्हें श्रवण करें। मैया ने चलते समय कहा, हे राम बचन मन सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते, वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, जग से पहले यह जाएगा। और भाई तो भाई की भुजा हुआ करती है महाप्रभु। यदि मेरा लक्ष्मण ही नहीं रहा तो राम की एक भुजा ही कट जाएगी। कट गई बाह यदि भैया की, तो कर मेरा ही कमान कहा। भाई बिनु जग में साथ नहीं, भाई बिनु जग में मान कहा। भगवान भिखारी ये मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। बदले में मेरा वध कर दो, पूरी कर लो अपनी इच्छा। नहीं राघव, नहीं नहीं, इसलिए आप मेरा वध कर दें, मेरे भैया को छोड़ दें। नहीं राघव। छत्री कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति में आ जाए, वो कभी भिक्षा नहीं मांगते हैं। मैं इस भाइयों का अटूट पावन प्रेम देखकर मैं विह्वल हो गया हूँ। राघवेंद्र मम मानस में क्यों करुणा धार बहाते हो। तड़प रहे हैं प्राण हमारे और इन्हें तड़पाते हो। राघवेंद्र, हृदय का क्रोध कहता है, राम हृदय का क्रोध कहता है अभी इसे मारे। अपितु नयन कह रहे हैं कि स्वप्न में भी न मारे। मैया ने जो वचन कहे थे वह भंग नहीं होने दूंगा, और इस प्रबल परुष की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने इस भैया को, जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ। राघवेंद्र, मैंने तुम्हारे भैया को क्षमा किया। राम रमापति धन देहु, राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी को सुनकर मैंने देखा तुम्हारे वक्षस्थल में मेरे बाबा भृगु का चरणपाद है, और
तुमने मुझे शारंग ये सो नैमी शरण में आकर कहा था और कहा था कि मैं त्रेता के उपरांत दूंगा, तो आप मुझको ये दीजिएगा। राघवेंद्र राम रमापति कर धन लेहु, के चौमिटे मोरे संदेहु, वेद चाप आपन चल गया हूँ, परशुराम मन विस्मय गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए आरती का आनंद सभी। राघवेंद्र, आपका ही स्वरूप ब्रह्मचारी परशुराम आपकी वंदना करता है। ध्यायेद अजानुबाहुं धृतशर धनुषं वद्य पद्मासनस्थं, पीतं वाशो वशानं नवकमल दलेशपर्धिनेत्रं, प्रसन्नं वामाङ्गकारुण सीतामुख कमल मिलल्लोचनं नीरदाभं, नानालकारदीप्तं ददत मुरु जटामण्डलं रामचन्द्रं। जय रघुवंश वनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, जय शूर विप्र धेनु हितकारी। राघवेंद्र, मैंने आपको बड़े ही अनुचित शब्द कहे हैं तो क्षमा करिएगा। क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा कर देना। रामो राजमणि सदा विजते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहं, रामे आचितलया भवतु मे भो राम मामोदरा। सभी लोग भक्तगण दोनों हाथ उठा के बोलेंगे राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। दावत ब्रह्मा वाल्मीकि आनंद सारद संस्कार से हरण पवन तीरथ नीति। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली बंदा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ। राजा राम तेरी आरती गाओ। आसियानाथ के नाथ आते, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आते हो। यारी नबी पे बलिहारी